सर इंडियन जुडिशियल सिस्टम में करप्शन है? हाँ बिल्कुल है भाई। शांति भूषण जो यूनियन लॉ मिनिस्टर थे और टॉप लॉयर थे, उनकी डेथ हो गई हाल में। उन्होंने शायद 2009 या उसके आसपास कुछ दिया था, हलफनामा दिया सुप्रीम कोई दिया, डॉक्यूमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने, ये 2009 का शायद बात है, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पिछले 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में से 8 पॉजिटिवली करप्ट हैं। अब देख लीजिएगा गूगल में, 8 पॉजिटिवली करप्ट हैं और 2 के बारे में शक है कि करप्ट है कि नहीं, और 6 डेफिनेटली ऑनेस्ट है। ये उन्होंने दिया एक सील्ड एनवेलप में, और उनके नाम दिए हुए जजेस को, जिनको, ये 2009 की बात है। और उसके बाद भी कई चीफ जस्टिस इंडिया आए हैं, उन पर बड़े बड़े गंभीर आरोप। गोगोई साहब थे, क्या क्या हरकत, लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे, किस तरह के आदमी थे। और इधर चंचूत साहब के बारे में बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। चलिए अब क्या करें। अभी सर राम मंदिर वाला जो जजमेंट हुआ था, अयोध्या के केस का जो जजमेंट हुआ था, मैं उस पर आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या आप उससे सहमत हैं जो अभी जजमेंट आया ऑन द राम मंदिर? बिल्कुल असहमत हूँ, और इसलिए असहमत हूँ क्योंकि उस फैसले में यानी ये कहा गया कि डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद वाज अ क्राइम। तो अगर आप मान रहे हैं क्राइम था, तो जिनके था उसको लौटाइए। मगर अंत में कहा गया कि जिन्होंने तोड़ा उनको दे दो। अजीब चीज है, ने पूरी रीजनिंग एक तरफ जा रही है मगर कंक्लूजन उल्टी तरफ जा रहा है। अब क्यों, क्या, अब क्या बताएं। ये चंचूत साहब का फैसला वैसे तो दिखा नहीं 5 में से किस जज का फैसला, मगर ये साफ हो जाता है कि चंचूत साहब का फैसला है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि मुझे भगवान ने बताया कि क्या फैसला दो। आपको याद होगा कहीं गए थे, तो अब उससे क्लियर हो गया, उन्हीं ने लिखा था। अब चंचूत साहब उस टाइम प्यूनी जज थे, सीजीआई नहीं थे, हालांकि ही वाज गोइंग टू बी सीजीआई, मगर उनको था कि अगर ये हम फैसला न दें तो मेरी चीफ जस्टिस ही खटाई में पड़ जाए, सुपरसीड हो जाऊं। भाई सीनियर मोस्ट जजेस भी सुपरसीड हुए। आपको याद होगा जब मीसा जजमेंट हुआ था तो एक जज HR खन्ना ने डिसेंट किया। 5 जजेस का बेंच थी, ओनली जस्टिस HR खन्ना ने कहा इवन इन इमरजेंसी सिटीजन हैज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। और उन्होंने वो जिस दिन घर से चल रहे थे कोर्ट जाने के लिए, अपनी वाइफ से कहा कि मैं ऐसा जजमेंट देने जा रहा हूं जिससे अब मेरी चीफ जस्टिस ही गई, मगर ये मेरा ड्यूटी है सही जजमेंट दूं, चाहे मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनूं या ना बनूं। ही वॉज गोइंग टू बी नेक्स्ट बिकॉज ही वॉज सीनियर मोस्ट। उनको इंदिरा गांधी ने सुपरसीड कर दिया। इसके बाद, इसके अलावा वो सुपर सेशन हुए थे, वो हेगडे, ग्रोवर, शेलर, 3 जजेस का, और AN रे जो चमचे थे इंदिरा गांधी के, उनको बना दिया गया सुपरसीडिंग 2-3 सीनियर जज। तो कहने का मतलब सुपर सेशन हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है कि सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज विल बी द नेक्स्ट CGI, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो वो डर था इनको, चंचूत को, कि मैं अगर नहीं ये फैसला दूं तो मैं बीजेपी नाराज हो जाए, मुझे सुपरसीड कर दे। उनको था कि मुझे कैरियरिस्ट जज थे, उनको ये था कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है, चाहे सही फैसला देखिए क्या गलत। देखिए एक और एग्जाम्पल में दूं, एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो 1991 में इंडियन पार्लियामेंट ने बनाया। वो ये कहता है कि 15 अगस्त सन 47 इंडिपेंडेंस डे के पहले अगर मानिए कोई हिंदू मंदिर को फोर्सिबली कन्वर्ट किया जाए इनटू अ मॉस्क, तो भी यू कैन नॉट रिस्टोर इट एज अ हिंदू टेम्पल। आपको ये सब नज़रअंदाज करना है। 15 अगस्त सन 47 के पहले क्या हुआ इसको हाँ, 15 अगस्त सन 47 के बाद कोई हिंदू टेम्पल फोर्सिबली कन्वर्ट हो इनटू अ मॉस्क, देन यू कैन ऑर्डर इट्स रेस्टोरेशन एज अ हिंदू टेम्पल। दिस इज द लॉ। और उसका पर्पस ये था टू पुट क्वाइटस टू डील डिस्प्यूट्स। हजारों मस्जिदें हैं, अब हर मस्जिद के बारे में आप शुरू कर दीजिए शोर मचाना कि ये तो मंदिर था, तोड़ के मस्जिद बना दिया गया, खुदाई करो, ये सब, और यही सब करते रहे और कुछ करें नहीं हम लोग काम। तो उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी पार्लियामेंट ने कि भाई इसके पहले क्या। अब ये जो ज्ञानवापी मॉस्क है वहाँ बनारस में, ये तो मुझे भी लगता है कि मंदिर था, क्योंकि उसका पीछे का दीवार में हिंदू कार्विंग्स हैं। दैट इज ट्रू। कई हिंदू मंदिरों को जबरदस्ती मस्जिद बनाया गया। जैसे दिल्ली में आप जाइए, कुतुब मीनार के पास है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है, उसके खम्भों में हिंदू कार्विंग्स हैं,
हिंदू देवी देवताओं के, तो किसी मस्जिद में तो होगा नहीं, वो तो मानते नहीं है सिर्फ अल्लाह को। तो ऑब्वियसली इट वाज कन्वर्ट। मगर ये सब हुआ भाई, औरंगजेब कहते हैं, औरंगजेब ने उसको ज्ञानवापी जो अभी मॉस्क था, दैट वाज द ओरिजिनल काशी विश्वनाथ टेम्पल। वो तो अहिल्या भाई होलकर ने, जो आजकल है वो अहिल्या भाई होलकर ने बनाया 1750 का। द ओरिजिनल काशी विश्वनाथ टेम्पल इज द प्रेजेंट ज्ञानवापी मॉस्क। हमें भी ये सही लगता है। मगर ये कन्वर्ट किया औरंगजेब ने 1680 के आसपास। औरंगजेब की डेथ हो गई थी 1707 में, तो दिस वाज लॉन्ग बिफोर 15 अगस्त 1947। तो अगर मान भी लिया जाए कि एक फोर्सिबली हिंदू टेम्पल वाज कन्वर्टेड इनटू मॉस्क, बट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि इसको आपको इग्नोर करना है, यू कांट अगेन रिस्टोर इट एज ए हिंदू टेम्पल। अच्छा, ये एक केस आया चंचूत साहब के सामने, वो तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे बट सीनियर जज थे। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनारस में केस चल रहा है, शायद अभी भी चल रहा है, अबाउट कुछ लोगों ने केस किया है कि इसको इट शुड बी रिस्टोर्ड एज ए हिंदू टेम्पल या क्या, जो ज्ञानवापी मॉस्क। तो उसी के में कोई इंटरिम ऑर्डर हुआ था उसका, पहले हाई कोर्ट में अपील आई, फिर सुप्रीम कोर्ट में आई, इनके सामने आई, चंचूत साहब के सामने। अगर ये कह देते हैं उसमें कि बिकॉज ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट दिस सूट इज नॉट मेंटेनेबल, सूट इन मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि अंडर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कुछ हुआ है 15 अगस्त सन 47 के पहले, उसको आप भूल जाना, ये पार्लियामेंट ने कह दिया। तो इसलिए सूट मेंटेन डिसमिस कहना देना चाहिए, द सूट इज लायबल टू बी डिसमिस। मगर ये कह देते तो उनके मन में शायद था कि मैं कह दूं तो मुझे सुपरसीड कर दिया जाए, बीजेपी नाराज हो जाए, तो उन्होंने टाल दिया, कहा ये सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखे, ये सब कह के वो लौटा दिया। कैरेलियस जजेस, जो अनलाइक HR खन्ना जो ईमानदार था, जो कहता है चाहे मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाओ या ना बनाओ, आई विल डू माई ड्यूटी। मगर चंचूत साहब को था कि मुझे किसी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है। ऐसे जज को बिहेव करना चाहिए, बट ही डिड इट। ही वॉज ओनली सीइंग कि किसी तरीके 1% भी खतरा ना हो मुझे ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ चीफ जस्टिसशिप, जरा सा भी। और क्या क्या हरकत करी उन्होंने। अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर को पूजा करनी है, अपने घर में करें पूजा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर में क्यों पूजा करें? इनवाइट कर लिया उन्होंने। ये सब हरकतें आप बताइए, सबसे जुडिशरी बदनाम हो गई है, क्या करें, ऐसे ऐसे लोग जज हो गए।